झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग पर गठित 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी। रिपोर्ट में 4 मंत्रियों ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया है, जबकि 3 मंत्रियों ने समर्थन दिया है। ऐसे में फिलहाल इन भाषाओं की जेटेट में एंट्री मुश्किल नजर आ रही। हालांकि अंतिम फैसला अब मुख्यमंत्री को लेना है। जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस मुद्दे पर लगातार हो रहे विवाद और अलग अलग पक्षों की राय को देखते हुए राज्य सरकार ने 7 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। समिति ने सभी पक्षों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार झामुमो के मंत्री सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल हसन अंसारी और कांग्रेस कोटे के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का विरोध किया है। यानी 7 सदस्यीय समिति में 4 मंत्री इस प्रस्ताव के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह और राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इन भाषाओं को जेटेट में शामिल करने का समर्थन किया है। इस तरह समिति के भीतर ही मतभेद साफ तौर पर सामने आए हैं। इस रिपोर्ट की एक खास बात यह भी रही है कि कांग्रेस की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी ही पार्टी के 2 मंत्रियों राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह से अलग राय रखी है। उन्होंने झामुमो के मंत्रियों के साथ इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया है। इससे समिति के भीतर राजनीतिक दलों के बजाय अलग अलग व्यक्तिगत राय भी सामने आई है। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग विशेष रूप से पलामू, गढ़वा और आसपास के क्षेत्रों से लगातार उठती रही है। इन इलाकों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों का कहना है कि इन भाषाओं को बोलने वाली बड़ी संख्या में लोग झारखंड में रहते हैं, इसलिए उन्हें भी जेटेट की क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं विरोध करने वाले पक्ष का तर्क है कि झारखंड की मूल क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिलहाल समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। हालांकि यह केवल एक अनुशंसा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार को लेना है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार समिति की बहुमत वाली राय को स्वीकार करती है या फिर सभी पक्षों पर विचार करते हुए कोई अलग फैसला लेती है। जेटेट की क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई। 7 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब फैसला पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में। यदि सरकार कोई अंतिम निर्णय लेती है तो उसका असर हजारों अभ्यर्थियों और आने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। फिलहाल सभी की नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले कदम पर टिकी हुई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।